ये अल्लाह का एहसान और करम है कि वो कौमें हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के फरमान के मुताबिक लम ताज़ालिल उमम तुबाशिरु बिही, पहले आने वाली कौमें बिशारतें देती रहीं कि वो नबी ये आखिर ज़मान दुनिया में जलवागर होने वाले हैं, वो इंतज़ार करते रहे। ये नेमत ना मिली, अल्लाह ने हम पे कितना करम कर दिया कि अल्लाह ने हमें उस हबीब का उम्मती बना दिया। हर नबी हर रसूल अपने अपने अंदाज में, फिर हजूर की जब जलवागरी हुई इस कायनात में, हर बच्चा पैदा होने वाला वो रोता हुआ पैदा होता है, लेकिन इस कायनात में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत ये है कि आप रोते हुए पैदा नहीं हुए, इसलिए कि आपने रोतों को हंसाना था, वो बेसहारों का सहारा बन के आना था। रोते हुए बच्चे आते हैं, कोई रोए ना तो पता चल जाता है कि ये मुर्दा है, इसलिए रोते हैं। साइंसदान इसकी और तोजी करते हैं, लेकिन अहले हिकमत सूफिया फरमाते हैं कि बच्चा इसलिए रोता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो शैतान उंगली उसके कूख में उंगली मारता है। क्यों मारता है? वो तसल्लुत कायम करना चाहता है कि ये आने वाले बच्चे पर पहले दिन से ही इसको उंगली लगा के इस पर अपना असर जारी शुरू कर दें। लेकिन शैतान का अपना रंग है, वो गुमराह करने की कोशिश करता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुन्नत अता फरमाई जब हजूर के शहजादे जिगर गोशा मुस्तफ़ा हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा और हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला जब ये पैदा हुए बच्चे, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं कान में अजान कहकर बाएं कान में तकबीर कहकर उम्मत के लिए सुन्नत बना दिया कि शैतान जैसे मर्जी करे, जब अजान आती है तो शैतान का शर दफा हो। अजानें हम देते हैं, फिक्र गैरों को पड़ जाती है कि ये मुसलमान क्या करते हैं। इधर बच्चा पैदा होता है, इधर उसके कान में कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं। माहिरीन नफ्सियात की टीम बैठी, मुद्दतों तहकीक की और इस नतीजे पर पहुंचे कि बच्चा जब पैदा होता है पहली आवाज जो कानों में जाती है मरते दम तक उसका असर निकलता नहीं। आने वाले बच्चे के कान में अजान और तकबीर कहकर ये पैगाम दिया जाता है कि आने वाले बच्चे तू आम बच्चा नहीं, तू रसूलुल्लाह का गुलाम, तेरे आने का एक मकसद है। पुराने जमाने में ये बड़ी उम्र के जो लोग बैठे हैं, जब बच्चा स्कूल में दाखिल होता था, बच्चे की तालीम का आगाज होता था, बड़ी बड़ी उम्र के बच्चे होते थे, 6 साल 7 साल की उम्र के बच्चे, जो 8 साल के प्राइमरी में दाखिल होते थे। और दुनिया ने तरक्की की, माहिरीन तालीम बैठे कि बच्चा कितनी उम्र का हो तो उसको स्कूल भेजा जाए, उसकी तालीम का आगाज किया जाए। किसी ने कहा जी नहीं दौर तरक्की का आ गया है, बच्चा 5 साल का हो। उन्होंने कहा नहीं जी अब और तरक्की होगी, 5 साल का बच्चा नहीं 4 साल का बच्चा दाखिल करें। फिर कहा जी 3 साल का बच्चा। लेकिन दोस्तों आज से 14 साढ़े 1400 साल पहले मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी, इधर बच्चा पैदा हो, इधर कान में अजान और तकबीर कहकर उसकी तालीम का आगाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सीरत नूरी सूरत नूरी, सीरत नूरी सूरत नूरी। बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हमद करते हुए पैदा हुए। पैदा होने के बाद अल्लाह की हमद करने के बाद सर सजदे में रख दिया। दोस्तों नमाज पढ़ने के लिए, सजदा करने के लिए वुजू की जरूरत होती है, तहारत की जरूरत होती है। जब आप पैदा हुए आपकी फूफी जान फरमाती हैं
कि हमने इरादा किया गुस्ल दें, गैब से आवाज आई गुस्ल देने की जरूरत नहीं, हमने अपने हबीब को गुस्ल देकर भेजा। हजूर को गुस्ल देकर भेजा गया था, इसीलिए आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होते ही सजदा किया कि वुजू से थे और गुस्ल करके। मौके की जो गवाही होती है वो मोतबार होती है। उस वक्त विलादत के वक्त हजूर की अम्मा जान थी, आपकी फूफी जान हज़रत सफिया थी, आपकी वालदा माहिदा फरमाती हैं, सैयदा ताहिरा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब विलादत हुई उस वक्त नूर चमका, रोशनी फैली, रही तो मशारिक अल-अर्द व मगारिबा, मैंने सारी कायनात के मशारिक व मगारिब मशरिक और मगरिब देख लिए। यारो जिस बच्चे की आमद पर हजूर की अम्मा जान के मुशाहिदे का ये आलम था कि बैठी घर में है, बैठी कमरे के अंदर है, आप जहां पे बैठे हैं दाएं तरफ क्या हो रहा है, दीवारें हायर हैं, पीछे क्या हो रहा है, इस तरफ क्या हो रहा है, ऊपर क्या है, भाई छत के नीचे जो बैठा है उसको नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। हजूर की अम्मा जान फरमाती हैं बैठी घर में है, फरमाती हैं मैंने सारी कायनात का मुशाहिदा, जिनके आने पर उनकी अम्मा जान के मुशाहिदे का ये आलम हो, खुद उस नबी का आलम क्या हो। हजूर फरमाते हैं कि मैं अभी पैदा नहीं, हजूर की विलादत नहीं हुई, शिकमे अतर में थे अम्मा जान के। फरमाते हैं कि जब लोहे महफूज पर, और लोहे महफूज कहाँ है, सातों आसमान नीचे रह गए, सिदरतुल मुंतहा नीचे रह गया, जन्नत नीचे रह गई, उसके ऊपर लोहे महफूज है। उस लोहे महफूज पर हजूर ने फरमाया फरिश्तों की कलमें चलती थी, कलमें चलती थी, मैं उन कलम चलने की आवाज अपनी अम्मा जान के शिकम में बैठा सुन लेता। अब कलम की बात जो है आज के बच्चों को ये समझाना मुश्किल है। बड़ी उम्र के जो लोग हैं, पुराने ज़माने में तख्तियाँ होती थी, उन तख्तियों को साफ करके उस पर गाची लगाते थे, फिर उसको खुशक करते थे, फिर काने की कलम होती थी, स्याही डबोकर उसके साथ लिखते थे। अगर गाची ज़रा ज़्यादा लगी होती, स्याही कम होती, थोड़ा सा जोर लगाते तो हल्की सी आवाज़ आती, इतनी हल्की कि उस लिखने वाले के जो पास बैठा होता था वो भी आवाज़ को सुन नहीं सकता था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कहाँ लोहे महफूज और कहाँ उन पर चलने वाली कलमें मैं अपनी अम्मा जान के शिकम में सुन लेता। और सिर्फ लोहे महफूज की बात नहीं, कुरान में है, सूरह अल-मोमिन में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया अल्लाज़ीना यामिलूनल अर्श, कुछ फरिश्ते वो हैं अर्श के पाए को पकड़कर उनका काम क्या युसब्बिहूना, वो तस्बीह पढ़ते हैं। एक तो तस्बीह पढ़ते हैं, दूसरा अहले ईमान के लिए दुआएं करते हैं। वो फरिश्ते जो अब आखिरी हाथ अर्श, अर्श को पाए को जो पकड़ के फरिश्ते खड़े हैं, वो तस्बीह पढ़ते हैं अर्श के पास। हजूर फरमाते हैं कि मैं अम्मा जान के पेट में था, फरिश्तों की तस्बीह की आवाज मैं सुन लिया करता। दूर और नजदीक से सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। यारो जो हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने से पहले अर्श पर पढ़ने वाले, अर्श के पाए को पकड़ने वाले फरिश्तों की तस्बीह की आवाज सुन लेता है, वो आज गुंबद खदरा के अंदर तशरीफ फरमा होके इस गांव के इस मस्जिद में बैठे हुए अपने एक एक गुलाम की दिलों की धड़कनों को खोल रहे हैं। हाज़रीन मुहतरम, हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, ये रोशनियों का क्या मंजर था। अब ये हदीस तो थी हजरत हुजूर की वालदा माहिदा के हवाले से, अब मैं वो हदीस बयान करता हूँ। हदीस की एक किस्म वो होती है कि हुजूर खुद फरमाएं, इसको कौली हदीस कहते हैं। एक हदीस की किस्म ये होती है कि हुजूर की बारगाह में कोई काम किया जाए, साहबी कोई बात करे या कोई काम करे और हुजूर अलैहि सलाम मना ना फरमाएं, ये हदीस तकरीरी हदीस कहलाती है। ग़ज़वा खैबर का मौका था और ये ग़ज़वा तबूक का मौका था, और ये वो जंग है जो सबसे दूर हजूर के जितने गज़वात हुए उन सब में से दूर सरजमीन पर लड़ी गई, और सबसे ज्यादा फौजी मुजाहिदीन की तादाद इसमें थी। अल बिदाया व निहाया और तारीख की दूसरी
बहुत सी किताबों में लिखा हुआ है कि 35,000 से लेकर 40,000 अफराद का इज्तिमा था। इसमें मोइज़े भी बड़े ज़ाहिर हुए थे। भाई इतने बंदों को 40,000 बंदा हो, आप इस महफिल के लिए लंगर आपने पकाया होगा, कितनी देगें पकी होंगी। 40,000 जिनका सुबह शाम का खाना हो। एक मौका ऐसा आया, खाने पीने का सामान खत्म हो गया। हजूर ने, लोग आए, हजूर आप भूख मरते हैं, फाका है, इजाजत दो कि जो ऊंट हैं जिन पर पानी डाला जाता है उनको ज़िबा कर दो। ज़िबा कर लो। हजरत उमर फारूक को पता चला, आपने हजूर की बार रोक दिया, पर मैं ठहरो, मैं हजूर से ज़रा बात करके आया। हजूर की खिदमत में हाजिर हुए, या रसूल आपने इजाज़त दी है? और मैं हाँ। अर्ज़ की, या रसूल ऊँट तो पहले ही थोड़े हैं, अगर ज़िबा करने शुरू कर दिए तो सामान कैसे ला देंगे? उमर, क्या करूँ, मेरे उम्मती भूखे हैं। या रसूल अल्लाह क्या करें? आप इतना कर दें, ऐलान कर दें, जिसके पास जो है ले आए, उसके बाद आप दुआ कर देंगे। हजरत उमर का अकीदा ये था, आप दुआ करेंगे, दस्तरखान हजूर ने फरमाया बिछा दो। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस, पूरी जिम्मेदारी से कर, दस्तरखान बिछा दिया गया। अब लेके क्या आ रहे हैं? सही मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं, किसी के पास एक खजूर है तो एक खजूर लेके आ रहा है, किसी के पास इतने से दाने हैं, वो तली पर हथेली पर रख के ज्वार के दाने, सत्तू है तो सत्तू रख के, उस दस्तरखान पे ढेरी कितनी बनी। हदीस में आता है और इमाम नबवी ने उसको रवायत किया, फरमाते हैं कि उस ढेरी पर 40,000 का लश्कर है। ढेरी पर जमा कितना हुआ? बकरी का जब बच्चा पैदा होता है तो जमीन पर बैठा हो तो जितना ऊंचा होता है इतनी ढेरी, यानी इतनी सी ढेरी, इतनी सी चीज बनी, पूरे लश्कर से 40,000 अफराद बंदे लेकर क्या आए, एक छोटी सी ढेरी, मुट्ठी भर। अब हजूर ने क्या किया? कुछ पढ़ा। मेरा मंजर क्या था? अब फरमाया ऐलान कर दो, जिसके पास जो है वो बर्तन लेके आ गया। कोई टप लेके आ रहा है, कोई प्याला लेके आ रहा है, कोई बोरी लेके आ रहा है, कोई तोड़ा लेके आ रहा है। जो गधा देखो लिए फिरता है तोड़ा नूर का, नूर की खैरात है क्या, क्या इसमें तोड़ा नूर का। देखा आए थे तो खाली हाथ थे, हजूर ने दुआ कर दी। हदीस के अल्फाज हैं, लश्कर में एक बर्तन भी ऐसा ना रह गया जो लंगरे मुस्तफा से भर, लंगरे मुस्तफा से जो भर ना गया। बर्तन भर गए, खैरात हो गई, बट रहा है बड़क हजूर की सदका। तो इस जंग का मौके की बात है, अल्लाह ने फतह अता की, लड़ाई के बगैर ही कामयाबी हो। जब वापस आए मदीना मुनव्वरा के करीब, हजूर के चचा हजरत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने हजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह आम तादियों का मेरा दिल चाहता है, या रसूल अल्लाह मैं आपको नात ना सुनाऊं, हजूर की बारगाह में मदा पेश करूं, तारीफ पेश कर, आपकी इनात खानी करूं। हजूर ने फरमाया इजाजत है। अब मैं हदीस तकरीरी भी है, वो क्या मंजर होगा? हजूर सामने बैठे हैं, जिस आका की नात पढ़ रहे हैं वो आका सामने बैठे हैं। हजरत अब्बास इशारा चेहरा नात का उन्वान क्या था? मिलाद मुस्तफा। 8 शेर थे उस नात के, उस 8 शेरों में से जो 7वां शेर है, उस शेर में आपने शबे विलादत, चमकने वाले उस नूर की तारीफ करते हुए बयान करते हैं, वानता लम्मा बुलिता अशरकतिल अर्द बदात बेनूर कल उफुकु उफुकु। या रसूल अल्लाह जहाँ की विलादत हुई थी उस वक्त शर्क़ो गर्ब अशरकतिल अर्द बेनूर रब्बिहा का मंजर था, पूरी कायनात नूर से रोशन हो गई। अब अगर ये बात गलत होती, हजूर फरमाते चाचा जी ऐनी भी तारीफ ना करो, ऐने भी रोशनी नहीं हुई थी। हजूर ने ये नहीं फरमाया, हजूर दुआएं दे रहे हैं, ऐ बात ला युफ्तिदुल्लाह फाका, अल्लाह तेरे चेहरे की रौनक को सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान हुज़ूर सय्यदी फ़क़ीह आज़म, फैज़ान हुज़ूर सय्यदी फ़क़ीह आज़म, तेरे चेहरे की रौनक को अल्लाह सलामत रखे। भाई सवाल ये पैदा होता है, आपने ये इज्तिमा किया, इतना खूबसूरत एहतमाम किया, बहुत अच्छा आपने ये साउंड का इंतज़ाम किया,
बहुत कम जगह पे ऐसा होता है। बहुत अच्छा निज़ाम आपने बनाया, इसलिए कि आखिर में जो बंदा बैठा है वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाए। खतीब पाकिस्तान जब गुफ्तगू करेंगे तो इनकी आवाज़ जो है वो दीवारों से बाहर भी जाएगी। अब वो 40,000 का इज्तिमा था, लाउड स्पीकर था नहीं, तो जब आपने नात पढ़ी तो वो नात कैसे लोगों तक पहुंची। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम शरीफ के अंदर एक मकाम पर मसल के अंदर ये बात कही है। इब्ने अब्बास का जिक्र, हज़रत अब्बास का जिक्र करते हुए फरमाया काना सैयदन कि हजूर के चाचा हज़रत अब्बास बुलंद आवाज से इसकी तशरीह करते हुए हाशिए में अल्लामा नबवी ने तशरीह की। सही मुस्लिम के दूसरे जिल्द में फरमाते हैं कि कितने ऊंची आवाज़ थी। फरमाते हैं कि मदीना पाक में उसके 8 मील दूर, मदीने से 8 मील दूर हज़रत अब्बास का जरी ज़मीन थी। वहाँ पे उनका डेरा था, वहाँ पे खेती बाड़ी करते थे और घर आपका एक मदीना में भी था। जब आप मदीना पाक में होते और ख्याल आता कि अपने जो राख हैं, जो काम करने वाले हैं, जिम्मेदार हैं, उनको कोई हिदायत देनी है कुएं पर, जरी ज़मीन के बारे में कोई बात करनी है, तो फजर की नमाज के वक़्त आप जबले सला पर चढ़ते, मदीने में खड़े होकर उस नौकर का नाम लेकर पुकारते कि आज तुमने फलां काम करना है। खड़े मदीने में होते, 8 मील दूर, 8 मील दूर हज़रत अब्बास की आवाज़ पहुंच। आठ मील दूर जिनकी आवाज पहुंच जाती थी। यारो जरा तसव्वुर, चश्मे तसव्वुर से वो मंजर देखें, कोशिश करें। आका दो आलम सामने तशरीफ फरमाए और इतनी बुलंद आवाज वाले हजूर के सामने मिलादुन नबी की दातें पढ़ रहे हैं और बयान कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह जब आप पैदा हुए सारी जमीन नूर से चमक उठी, क्यों ना चमकती। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा। तो हजूर मुस्कुराते हुए पैदा हुए, अल्लाह की हमद करते हुए पैदा हुए। हज़रत सफ़िया फरमाती है मैंने इरादा किया कमीज पहनाऊं। जब कमीज पहनाने लगी मैंने देखा कि हजूर के 2 शानों के दरमियान एक मोहर लगी हुई है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने एक रवायत नकल की है। फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी को मोहर लगाई थी, लेकिन लगाई कहाँ थी? हर नबी को मोहर लगाई कहाँ? नबी के दाएं हाथ की हथेली पर। दाएं हाथ की हथेली पर मोहर लगाई। क्यों मोहर लगाई हथेली पर? इसलिए कि जब नबी बात करेगा यूं हाथ लहराएगा, हर कोई देख लेगा, पहचान लेगा कि ये आम आदमी नहीं, अल्लाह का नबी है। नबी से मुसाफा लेगा, हाथ में लाएगा, मोहर हाथ को लगेगी, पता चल जाएगा कि ये नबी है। पर जब बारी आई आमना के लाल की, आमदे मुख्तार की बारी आई, मोहर हथेली पर नहीं लगाई, मोहर 2 कंधों के दरमियान लगा के ऊपर कमीज आके छुपा दी, इसलिए कि पहले नबियों के तारुफ कराने की जरूरत थी। मोहम्मद मुस्तफा को इतना हसीन बनाया जो चेहरा देख के पहचान ले। किसी के तारुफ करवाने की जरूरत नहीं। हजूर तशरीफ फरमा थे, एक ऊंट आया, ऊंट आके हजूर के कानों के साथ मुंह लगाया, उसने मुंह लगा के अपने बड़े बड़े की कोई आवाज निकाली। हजूर ने फरमाया इसके मालिक को बुलाओ, ये शिकायत लगाने के लिए आया। मालिक आया, हजूर ने फरमाया तेरी शिकायत लगा रहा है। अब सवाल ये है कि एक आदमी, उसने नाम सुना हुआ था कि अल्लामा शेर मोहम्मद साहब में बड़े खतीब हैं और मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब के साथ वो इस गांव में तशरीफ लाए हुए हैं। अब किसी ने मौलाना से टाइम लेना था। अब उसको पता चला कि मौलाना साहब, मौलाना कुरैश साहब के मस्जिद में बैठे हुए हैं। अब वो बंदा मस्जिद के अंदर आएगा। अब उसने देखा हुआ नहीं कि मौलाना शेर मोहम्मद साहब हैं कौन। वो कभी मौलाना आमिर को देखेगा, इनको देख कर कहेगा कि शायद ये मौलाना शेर मोहम्मद है।
मौलवी रफीक साहब को देखेगा क्या ये मौलवी रफीक मौलाना शेर अहमद, इधर देखेगा शायद हो सकता है अलामा इनको ना देखा हो तो वो समझेगा कि ये शायद शेर अहमद है। वो हैं तो सारे ही शेर मोहम्मद। तो वो शेर मोहम्मद को पहचानेगा, पहचानता नहीं, नाम सुना हुआ है तो वो क्या करेगा, किसी से पूछेगा उधर से मौलवी साहब से भी आप मौलवी शेर अहमद को जानते हैं? अलामा साहब के साथ तशरीफ लाए, वो कहते जानते हैं। कहाँ हैं जी? कहेंगे माइक्रोफोन के साथ ये स्टैंड के साथ ही बैठे हुए हैं, हुलिया बयान करेगा। मौलाना को फिर देखेगा, फिर वो पहचानेगा भाई ऊंट मजलिस में आया, हजूर अकेले नहीं बैठे थे, अकेले नहीं बैठे थे, साहबा का मजमा था, हजूर दरमियान में बैठे हुए थे। ऊंट बाहर से आता है, अबू हुरैरा के पास नहीं रुकता, अबू हुरैरा को शिकायत नहीं लगाता, वो हजरत अनस के पास नहीं रुकता, हजरत तला के पास नहीं रुकता, हजरत अली के पास नहीं रुकता, वो सीधा हजूर की बारगाह में जाता है। पता चला कि जानवर भी पहचानते हैं कि हमारे रसूल मोहम्मद रबी। हम अल्लाह के फजल से जब भी कोई किताब उठाते हैं इस नीयत से उठाते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करके उठाते हैं, या अल्लाह ये किताब जो उठा रहा हूँ इससे कोई ऐसी बात निकले ईमान ताज़ा हो जाए, हजूर की शान और अज़मत की बात। कुछ लोग वो हैं जो किताब कुरान भी उठाते हैं तो इस नीयत से पढ़ते हैं कि कोई बात ऐसी निकले कि नबी कार कुछ नहीं सकता, नबी जानता कुछ नहीं, अपने अपने नसीब और मुकद्दर की बात है। एक मौलवी सुबह सुबह दर्स दे रहा था, बड़ा शोर मचा हुआ था, बाहर के स्पीकर लगे हुए हैं। मौलवी साहब ने अंदर झांक के देखा कार क्या रहा है, देखा कि अंदर अकेला मौलवी और एक स्पीकर वाला बैठा है। कार क्या रहा था, मस्जिद का तीला तोड़ के तिनका तोड़ के हाथ में लहरा रहा है। नबी को तिनके का भी नहीं पता, मालूम नबी को तीले का भी नहीं पता। मौलवी साहब ने कहा खुदा दा खौफ कर, खुदा दा खौफ कर, तू ये दस जरा तीला तो हाथ पकड़ा हुआ है, इस तीले को पता है कि नहीं कि मेरा नबी कौन है? अब वो खामोश, बोल नहीं रहा। मौलाना का बोल, जवाब दे, और जवाब दे तो हदीस का इनकार होता है। हदीस में आता है मा मिन शैइन इल्ला व यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह, कायनात में वो शै अल्लाह ने बनाई नहीं जो ये जानती ना हो कि मेरा नबी मोहम्मद है। और जालिम उम्मती जानता है कि मेरा नबी कौन है, तीला जानता है कि मेरे नबी मोहम्मद अरबी है, उम्मती जानता है, नबी को नहीं पता कि मेरा उम्मती कौन है। उम्मती को मान रहा है, नबी को नहीं मानता। यारो कैसे लोग हैं? तो बात ये कर रहा था कि वो ऊंट आके किसी और से बात नहीं करता, हुजूर से बात करता है। पता ये चला जानवर भी पहचान। इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर एक बाब कायम किया, बाब मन तकल्लम बिफारसिया। उस बाब के अंदर उन्वाने बाब के तौर पर कुरान करीम की जो आयत लेके आए हैं वो आयत वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस नबी को जिस कौम के पास भेजता है उस कौम की बोली सिखाकर भेजता है। अब शारहीन फरमाते हैं कि इमाम बुखारी ने, बात तो फारसी ज़बान की हो रही थी, इमाम बुखारी ने दरमियान में इस आयत को नकल करके क्या साबित करना चाहते हैं? वो फरमाते हैं कि इमाम बुखारी अपना अकीदा बताना चाहते हैं कि मेरा अकीदा ये है कि पहले नबी कोई एक कबीले की तरह नबी आया, बनकर आया, उनकी बोली सिखाकर रब ने भेजा। कोई किसी एक शहर वालों की तरह नबी बनकर आया, उनकी बोली। और हजूर चूंकि सारी कायनात की तरह रसूल बन के आए हैं, हजूर ने फरमाया उरसिल तो इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं अल्लाह की सारी मखलूक, इंसान हो, जिन हो, फरिश्ते हो, शजर हो, हजर हो, कायनात की हर चीज उसकी तरफ अल्लाह के रसूल बनकर। तो इमाम बुखारी ने कहा कि इस आयत में ये अल्लाह ने बताया कि जो नबी जिस कौम के पास आता है, और हजूर चूंकि रहमत लिल आलमीन है सारी कायनात की तरफ, तो पता ये चला कि सारी कायनात की बोलियां भी हजूर पहचानते हैं। इसलिए ऊंट भी आके हजूर की बारगाह में फरियाद कर, ऊंट भी फरियाद कर रहा है। हजूर तो खुद तो हजूर की अजमत क्या है, बड़ी बराबर बड़ा है।
हजूर की तो जिस पर नजर पड़ जाए, हजूर ने 5 साहबा को, 4 साहबा, इमाम जलालुद्दीन सूती ने लिखा, हजूर ने भेजा तबलीग के लिए, किसी को किसी मुल्क में भेजा, किसी को किसी मुल्क में भेजा, किसी को किसी इलाके में भेजा। उन्होंने कहा यार रसूल हमें तो बोली नहीं आती, वहां जाकर तबलीग क्या करेंगे? फरमाया चले जाओ। जब वो साहबी अपने अपने इलाके में पहुंचे, रात को अरबी थे, सुबह उठे तो जिस इलाके में गए थे उस इलाके वालों की बोली जुबान पर जारी रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये अज़मतें अता फरमाई है, वो शानें अता फरमाई हैं। लक़द मन्नल्लाह, अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया। भाई कैसे एहसान किया? आखिरी बात कर रहा हूँ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले जितने अंबियाए किराम तशरीफ लाए, उनमें से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनको जो मोइज़े दिए वो बाकी नबियों की निस्बत बड़े वाज़े मोइज़े और बहुत बड़े बड़े मोइज़े उनकी ज़ुबान से कराया गया। इन्नी इन्नी उबरे उल अकमा वल अबरासा, मैं शफा देता हूँ। क्या कहा? हमने तो सुना अल्लाह शफा देता है, कहीं शिरक तो नहीं आया? जो कहते हैं शिरक है, गैरुल्लाह जो नहीं कुछ कर सकता। और हम दाता साहब का जब उर्स होता है, अल्लामा साहब जानते हैं, दीवारों पर बड़े बड़े बोर्ड लगा देते हैं, फेंक लिखते हैं, है फ़कत दाता अल्लाह की दात, गंज बख्शे फैज़ आलम है फ़कत दाते खुदा। उनको अपनी तौहीद फिक्र में पड़ जाती है। लेकिन ये तो उनसे पूछो जो दाता के कदमों में बैठे और फैज़ लेकर झोली भर करके उठे, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे। उन्होंने मसला बता दिया कि हकीकी दाता अल्लाह है, पर अल्लाह जिसको चाहे उसको दाता बना। हजरत ईसा ने कहा मैं शफा देता हूँ अल्लाह की इज़्ज़त से। जो बंदा ये अकीदा रखता है कि अल्लाह के देने से भी नहीं जाता, तो वो नया मकान बनाया ना, तो उस पर ये ना लिखे मैं माल के मकान फलाना, अपना नाम ना लिखे। माल के मकान क्या लिखे? अल्लाह। तो फिर देख लेंगे सारे कब्जा मारे सारे अल्लाह के बंदे हैं। और माल के मकान तू बन सकता है। अल्लाह फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, और मालिक तो अल्लाह है, अल्लाह मालिक है। फिर तू अपने मकान का मालिक कहलाता है। और वली नबी जो है वो अल्लाह के देने से कुछ नहीं कर सकते। तो बात ये कर रहा था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मोइज़े दिए, कोड़ों को शफा देना, हाथ फेरते शफा याब हो जाती, मादर दादतों पर हाथ फेरते शफा मिल जाती, आंखें मिल जाती। वो ये मौता मुर्दे जिंदा करके दिखाता हूँ। इतने बड़े बड़े मोइज़े हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने एक दिन कहा, खालादाद भाई थे, बड़े बेतकल्फी थी, अलहदा लेकर कमरे में बैठ गए। कहने लगे ईसा सच्ची गल दस, विचली गल दस, तैनू क्यों बड़े बड़े मोइज़े मिले, बाकी नबियां नहीं मिले, सच्ची गल दस। उन्हें कहा या बात सुनो, अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे एक काम लगाया, शरीयत का अमल तो मैंने कराना है, किताब तो लेकर आया हूँ, एक ऐलान अल्लाह ने कहा है कराना है। अगर मैं जाते ही ऐलान कर दूँ, रब ने फरमाया जाते ऐलान नहीं करना, पहले अपने आप को मनवाना है, मुर्दों को जिंदा करके दिखाना है, कोड़ों को शफा दे के, मादर दादतों को आंखें दे के फिर ऐलान करना है लोगों ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का उनका। जिसके ऐलान करने वाले ईसा की ये शान है, ऐलान करने वाले की ये शान है, उस आका की शान क्या हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ की ईसा अलैहिस्सलाम ने, या अल्लाह एक चीज तो उसे मांगता हूँ। रब ने कहा थोड़ी नेमतें दी तुम्हें, कोई कमी रह गई? या अल्लाह एक चीज मांगूंगा, फिर उठते नहीं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। मांग क्या मांगता है? या अल्लाह जिस नबी के ऐलान के लिए भेजा है उस नबी का उम्मती भी मुझे बना दे। हजूर ने फरमाया वो क्या मंजर होगा, गैबदान नबी फरमा रहे हैं, मुल्क शाम होगा, दमिश्क का शहर होगा, जामे मस्जिद होगी, फजर की नमाज का वक्त होगा, इमाम मुसल्ले पे खड़ा होगा, अचानक एक मुक्ति की नजर पड़ेगी मीनारे पर, वो शोर मचा देगा लोगों ईसा अलैहिस्सलाम उतरा है। उलमा की ज़ियाफत के लिए एक बात पता ये चला, उस वक्त जो इमाम खड़ा होगा वो इमाम आज़म अबू हनीफा का पैरोकार होगा। इसलिए कि इतनी रोशनी तो होगी ना कि वो नीचे बैठे बंदे मीनारे पर बंदे को पहचान लेंगे। असफिरू बिल फजर फइन्नहु आज़मुल नजर, कि फजर की नमाज सफेदी में पढ़ो,
अजर ज्यादा होता है। पता ये चला कि बाकी मजहब खत्म हो जाएंगे, क़यामत तक इमाम अबू हनीफा का हनफी मजहब बाकी। लोग जाएंगे इस्तिकबाल करके ईसा अलैहिस्सलाम को लाएंगे, हजूर फरमाएंगे सही मुस्लिम शरीफ कैफा इज़ नाज़ला फीकुम ईसा इब्न मरियम व इमामुकुम मिनकुम। फरमाया वो क्या मंजर होगा। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, इमाम साहब कहेंगे हजूर जमात करें। फरमाएंगे जल्दी नमाज पढ़ो, सूरज ना निकला है। लोग कहेंगे हजूर जमात करें। फरमाया आज नहीं जमात कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा। किसी को शक ना पड़ जाए कि मैं नबी बनकर आया हूँ, नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका, मैं नबी नहीं खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती बनकर आया हूँ। हजूर ने फरमाया वो क्या मंजर होगा, मेरा उम्मती मुसल्ले पर खड़ा होगा, ईसा पीछे खड़े होकर जमात पढ़ा। दोस्तों जिनके उम्मती बनने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम दुआएं करते रहे, अल्लाह ने हम पे कितना, हमने कोई दुआ मांगी थी, कोई चिल्ला किया था, कोई अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के मांगा था। अल्लाह ने माद अपने करम से रसूलुल्लाह के गुलामों के घर में हमें पैदा कर। अब मोहब्बत का तकाजा ये है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये जलसे ये जुलूस इसीलिए है कि अल्लाह तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने ऐसी नेमत अता कर दी। लेकिन आज की महफिल का पैगाम ये है कि हजूर की मोहब्बत का, सच्ची मोहब्बत का तकाजा किया है कि फ़कत हम देखते हैं दुनिया में कोई किसी लीडर का प्रस्तार हो तो 10-10 घंटे उसके इंतजार के लिए खड़े रहते हैं, ना धूप की परवाह, ना खाने पीने की परवाह, और हम 5 वक्त की नमाज के लिए 10 मिनट नहीं दे सकते। जिससे मोहब्बत होती है किसी खिलाड़ी के साथ, किसी को उसकी टोर, उस जैसे कपड़े पहनता है, उस जैसा लिबास पहनता है, उस जैसी अदाएं और हरकतें करता है। दोस्तों अगर झूठी और मजाजी मोहब्बत में ये हाल है तो हम सच्ची मोहब्बत का दावा करते हुए हुजूर की अदाओं को ना अपनाएं तो कितनी बड़ी मारूमी है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।